गधा, लोमड़ी और गरम गरम बिरयानी। एक जंगल में गधा लोमड़ी अच्छे मित्र थे। उन्हें हमेशा वही खाना खा खा के बोर हो गए, तो कुछ नया खाने की इच्छा जागी। उस मुंह से इस मुंह से सुना था कि बिरयानी बहुत स्वादिष्ट होता है, तो तुरंत बिरयानी का काम तमाम करने का दोनों ने निर्णय लिया। जैसे सोचा था वैसे ही गधा लोमड़ी शहर जाकर बिरयानी तैयार करने के लिए जरूरत सामान खरीद के उनके स्थान पहुँचे। मित्र, सामान की पोटली उठाकर मैं बहुत थक गया, बिरयानी तुम ही कर लो ना। गधे ने कहा, उसमें क्या है, तुम थोड़ी देर विश्राम कर लो, मैं गरम गरम बिरयानी तैयार करके तुम्हें बुलाऊंगा, कहा लोमड़ी ने, जिसको थोड़ी बहुत खाना पकाना आ जाता था। तुरंत चूल्हा जलाया, उसके ऊपर बड़ा कटोरा रखा और बिरयानी तैयार करना शुरू किया। बिरयानी तो तैयार ही नहीं हुआ, लेकिन गधे को खाने की उत्सुकता बढ़ गया। बिरयानी तैयार है क्या, करके पूछा। चावल अभी पका नहीं, तैयार होगा तो बुलाऊंगा ना, बोल के लोमड़ी ने जवाब दिया। तब तक तो लोमड़ी बहुत तेजी से खाना पकाकर काम में जुट गया, पर फिर भी गधा तो बार बार तैयार हुआ बोल के पूछता रहा। आखिर में मसाला डालने से पूरी जंगल में बिरयानी की खुशबू फैल गया। मित्र, खुशबू से मेरी जीभ तड़पने लगा, अब तो बताओ तैयार हुआ कि नहीं। हाँ हुआ है, लेकिन बोल के लोमड़ी ने अभी उसकी बात पूरी ही नहीं की, उससे पहले ही खाने की उत्सुकता में बिरयानी की कटोरी में मुंह रखा गधा। फिर बस अचानक उसकी मुंह जल गया, दर्द से कांपने लगा, चिल्लाते हुए इधर उधर उछलने लगा। गधा कुछ ठीक होने के बाद लोमड़ी अकेला ही आराम से बिरयानी खाते हुए ऐसा कहा, तैयार तो है पर गरम है, करके मैं पूरी बात बोलने ही वाला था, इससे पहले ही तुम कहा कि ये क्या कर लिया मित्र। बेचारा गधा मुंह जलने के कारण उसकी बहुत ही मनपसंद बिरयानी खा न सका और ऊपर से 2 दिन भूखा रहना होगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि किसी भी विषय में धीरज ना रख के जल्दबाजी करना ठीक नहीं। रंगा मंगा की लड़ाई। एक गांव में रंगा और मंगा नामक 2 किसान रहते थे। रंगा शांत स्वभाव का था तो मंगा घमंडी इंसान था। रंगा को 2 गज जमीन और मंगा को 10 गज की जमीन थी। आजू बाजू के खेतों में ही फसल उगाकर उन्हें बेचकर अपना जीवन बिताते थे। एक बार मंगा को तभी उसी क्षण अपनी जरूरत के लिए रंगे के पास 1000 सिक्के लिए। तुरंत वापस करूंगा बोला, पर इतने दिन होने पर भी वापस नहीं दिया। मंगा गांव में कंजूस और गुस्से वाला आदमी था, उसे उसके 1000 सिक्के के बारे में कैसे पूछे करके सोच रहा था रंगा। एक दिन रंगा ने कहा, भाई मंगा, तुमने मेरे पास 3 महीने पहले 1000 सिक्के उधार लिए, अब मुझे उनकी बहुत जरूरत है, मेरे पास पैसे भी नहीं हैं, थोड़ा वो उधार चुका दो ना, करके रंगा मंगा से पूछा। इससे मंगे ने गुस्से से उछलते हुए कहा, हाँ तेरे पास मैं क्यों उधार लूंगा भला, 10 गज की जमीन वाला मैं तेरे फूटी 2 गज की जमीन पर जीने वाला तुझसे क्यों उधार लूंगा, बोलते हुए डांटने लगा। ना सोचने वाले इस घटने से रंगा को तो बस आंसू निकलने ही कम थे। अब ना कुछ बोल पाते हुए उस गांव के जज से शिकायत की। अगले दिन ही जज के सामने उपस्थित होने वाला मंगा जोर से चिल्लाते हुए कहा, ये क्या बात हुई, ये कहाँ की न्याय है, 10 गज की जमीन वाला मैं बस 2 गज के जमीन वाले इस रंगे के पास 1000 सिक्के उधार लिया, बोलने पर आप उसकी बात मान रहे हो, इसकी बातों को मानकर मुझे भुलवाया, ये बहुत ही अन्याय है, बोलकर गुस्से में आग बबूला हुआ। मंगा के बातों को सुनने पर जज उसकी छल कपट बुद्धि को पहचान गया और उनकी लड़ाई की सुनवाई किसी और दिन रखा। उस दिन जज के घर आने वाले रास्ते को जज ने कीचड़ से भरवाया। रंगा मंगा दोनों उस कीचड़ में चलते हुए उधर पहुँचे। सेवक ने उन दोनों को लोटे से पानी दिया।
रंगा सिर्फ 1 लोटे भर पानी से कीचड़ धोया तो मंगे को 5 लोटे की जरूरत पड़ी। यह देख जज ने मंगा से कहा, ये क्या मंगा, 5 लोटे भर पानी से भी तुम अपने पाँव की कीचड़ को धुल नहीं पाए, लेकिन रंगा तो बस 1 ही लोटे भर पानी में अपने पाँव धुल कर साफ कर लिया। 10 गज की जमीन होने पर भी तुम्हें ध्यान से खर्च करना नहीं आता, वृद्धा करना तो तुम्हारी आदत है। तेरे रंगे के पास से 1000 सिक्के उधार लेना सच है, तुरंत उन 1000 सिक्कों के साथ साथ और 1000 सिक्के की जुर्माना भी चुका दो, नहीं तो तुझे बड़ी सजा दूंगा। मंगा ना कुछ बोल पाते हुए अपनी गालों पर मारते हुए अपनी गलती मान गया। जज की बात मानकर 2000 सिक्के रंगा को दे दिए। इस कहानी की सीख है कि मंगा के जैसे कोई भी दूसरों को धोखा देने की प्रयास करने पर उसकी भारी भरपाई भी करनी पड़ती है। टिफिन सेंटर वाला राम। एक गांव में राम नाम का एक आदमी था। उसकी एक टिफिन की बंडी थी। वो सुबह सुबह 6 बजे अपना कारोबार शुरू कर देता था। उसकी बंडी पे बहुत सारे लोग नाश्ता करने आते थे। वो डोसे बहुत स्वादिष्ट बनाता था। लोग उसकी बहुत तारीफ करते थे। एक बार एक आदमी ने कहा, राम, तुम्हारे डोसे बहुत स्वादिष्ट होते हैं, फिर भी तुम इतने कम पैसों में बेचकर हम सबकी भूख मिटाते हो। सबकी भूख मिटाने से उसे बहुत खुशी मिलती थी। कुछ दिन में उसके पास बहुत पैसे आ गए, इसीलिए उसने एक बड़ा टिफिन सेंटर खोल लिया। उस बड़े से टिफिन सेंटर में वो अकेला काम नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने 2 लोगों को काम के लिए रख लिया। उनके नाम गोपी और सोमू थे। टिफिन सेंटर का मालिक होने के कारण वो ही हमेशा सब ग्राहकों से पैसे लेता था। सोमू और गोपी खाने का काम संभालते थे। काम वाले सोनू की नजर हमेशा राम के पैसों के बक्से पर ही रहती थी। एक दिन काम करते हुए अपने मालिक को देखकर वो कहने लगा, हम यहाँ सारा दिन मेहनत करते हैं और ये सिर्फ बैठ के सारे पैसे अपने पास रख लेता है। उसकी बातें सुनकर गोपी ने कहा, वो हमारी मेहनत के बदले में हमें पगार भी तो देता है ना। गोपी की बात सुनकर सोनू ने कहा, ये बात तो सही है, पर कब तक हम ऐसे ही मेहनत करके पैसे कमाएंगे? हम भी एक टिफिन सेंटर खोल लेते हैं और ज्यादा पैसे कमा लेंगे। तब गोपी ने कहा, नहीं नहीं, मुझसे ये नहीं होगा। गोपी के मना करने के बाद भी सोमू ने कुछ ही दिन में राम की दुकान के सामने ही अपनी टिफिन सेंटर खोल लिया। राम की दुकान में डोसा 10 रुपए का था, तो उसने अपने दुकान में डोसा 8 रुपए का ही बेचना शुरू कर दिया। सोमू के दुकान पर कम पैसे होने के कारण गांव वाले उसी की दुकान से खाने लगे। कुछ ही दिन में बहुत पैसे कमाने से उसे घमंड आ गया और वो आलसी हो गया। वो अब ग्राहकों के साथ बहुत बदतमीजी से बात करने लगा। आलसी होने के कारण एक दिन उसने 6 बजे की जगह दुकान 8 बजे पर भी नहीं खोली। ग्राहक उससे तंग आकर राम के टिफिन सेंटर पे आ गए। कई दिन बाद इतने ग्राहक एक साथ देखकर राम ने भी उसके दोषों को 10 रुपए का 8 रुपए कर दिया। दोनों टिफिन सेंटर के दाम एक ही होने के कारण राम के डोसे बहुत स्वादिष्ट होने के कारण सारे गांव के लोग वहीं पर आने लगे। ज्यादा आमदनी मिलने पर और गोपी की ईमानदारी देखकर राम ने गोपी की पगार बढ़ा दी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि चाहे हम कितना भी कामयाब हो जाएं, हमें कभी घमंडी नहीं होना चाहिए। खिलौने बेचने वाले। एक गांव में नितिन और जतिन नाम के 2 खिलौने बेचने वाले रहते थे। दोनों का एक ही कारोबार होने के कारण आज किसका कारोबार होगा ये तनाव रहता था। दोनों की कभी कभी लड़ाई भी होती थी। एक दिन दोनों ने सोचा कि गांव को 2 हिस्सों में बांट लेंगे और बारी बारी शाम और दिन में कारोबार कर लेंगे। जो इलाके में वो सुबह जाते थे, शाम को वो अगले इलाके में जाते थे। ऐसे ही एक दिन में वो अकेले अकेले फिरकर सारे गांव में खिलौने बेचते थे। इससे एक दूसरे का सामना भी नहीं होता था और तनाव भी नहीं होता था। कुछ दिन बाद नितिन अपनी खिलौनों की बंडी लेकर एक बुढ़िया के घर के सामने आया। उसका पोता खिलौने देखकर जिद करने लगा कि उसे खिलौना चाहिए।
बुढ़िया उसके पोते का पसंदीदा खिलौना बंडी से उठाकर उसका भाव पूछने लगी। नितिन ने उसका दाम बहुत ज्यादा लगाया। इतने पैसे उसके पास नहीं थे। तब बुढ़िया ने कहा, मेरे पास एक पुराना बर्तन है जिस पे कालिक लगी है, तुम वो लेकर ये खिलौना मेरे पोते को दे दो। नितिन वो बर्तन लेकर हाथ से कालिक हटाने लगा। तब उसे पता चला कि वो सोने का था। उसके मन में लालच आ गया। ये बर्तन तो पूरा खराब हो गया है, इसके बदले में कुछ नहीं आएगा। ये बड़ा खिलौना तो नहीं, पर छोटा खिलौना तुम्हें मैं दे सकता हूँ। बच्चा जिद करने लगा कि उसे बड़ा खिलौना ही चाहिए। बुढ़िया कुछ नहीं कर पाई, इसीलिए वो बर्तन लेकर वापस अंदर चली गई। जतिन से किए हुए वादे के अनुसार उसका समय खत्म हो गया था, इसीलिए वो सोचने लगा कि अगले दिन आकर उस बुढ़िया से सोने के बर्तन के बदले छोटा खिलौना उसे दे देगा। कुछ देर बाद जतिन वहाँ खिलौनों की बंडी लेकर आया। बच्चा फिर उसकी बंडी को देखकर फिर खिलौनों की जिद करने लगा। फिर से उस बर्तन के बदले उसके पोते का पसंदीदा खिलौना खरीदने आई थी बुढ़िया। जतिन वो बर्तन देखकर पहचान गया था कि वो सोने का बर्तन था। वो बहुत ईमानदार और नेक दिल का था, इसीलिए उसने बुढ़िया से कहा, साधारण बर्तन नहीं है, ये सोने का है। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं जो इसके बदले आपको दे सकूं। एक काम करते हैं, जमींदार के पास जाकर ये बर्तन बेच देंगे और इस पैसों के बदले आपको जो खिलौना पसंद आए वो ले लेना और बाकी पैसों से आप अपने पोते की पढ़ाई करवा लेना। इतना कहकर वो जमींदार के पास ले आया। जमींदार को वो सारा हाल सुनाने लगा। उसने बुढ़िया से वो बर्तन खरीद लिया और उसके बदले उसे पैसे दे दिए और जतिन की ईमानदारी से खुश होकर जमींदार ने उसे एक इनाम भी दिया। अगले दिन नितिन वहाँ अपने व्यापार के लिए आया। उसके बेईमानी के बारे में सब गांव वालों को पता चल गया था, इसीलिए कोई उससे खिलौने नहीं ले रहा था। उसका बहुत नुकसान होने के कारण वो उस गांव को छोड़कर वहाँ से चला गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ईमानदार का कभी भी अच्छा ही होता है।